हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलर रंग टेल्स और स्वागत है आपका एक नए आर्ट व्लॉग में। मैं हूं कलश और आज मैं बनाने वाली हूं मेरे ड्रीम से इंस्पायर्ड पेंटिंग। तो हुआ यूँ था कि मुझे कुछ दिन पहले एक सपना आया था। सपने में इतनी अच्छी सीनरी आई थी तो मुझे लगा कि मुझे वो पेंट करनी चाहिए क्योंकि वो पेंटिंग के लिए वर्थ इट है। तो पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सपना समझा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ब्लैंक ना रहें पूरे वीडियो में। तो हम लोग मेरे सपने में मतलब मैं और मेरी फैमिली मेरे सपने में गए हुए हैं माउंटेन्स पे छुट्टियाँ बनाने के लिए, जो कि असल में कभी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मेरा सपना है तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग माउंटेन्स पे गए हुए हैं, अपनी छुट्टी स्पेंड कर रहे हैं मज़े से। और एक वो ना जो सपना है मेरा, वो नाइट का सीन है, वो जो सीन मैं बनाने वाली हूँ इसमें। और हम लोग अपनी छत पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी हम रुके होंगे, शायद उस जगह की छत होगी, कॉटेज की, होम स्टे की, आई डोंट नो। बट जो इसमें बहुत अच्छी बात है कि वो एक फुल मून नाइट है। फुल मून नाइट मतलब कि पूरा चांद निकला हुआ है उस दिन और पूरे चांद की रोशनी पड़ी हुई है हर जगह पे, मतलब माउंटेन्स पे, जिस छत पे हम लोग बैठे हैं उसके ऊपर, और बहुत सुंदर व्यू लग रहा है वो। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन पहाड़ों के ऊपर ना झरने हैं, लिटरली बहुत सारे झरने हैं। और उन झरने मतलब क्योंकि चांद की रोशनी, चांद की चांदनी उनकी माउंटेन्स के टॉप पे पड़ रही है, तो वो झरने भी बिल्कुल वाइट कलर का, मतलब उनमें से पानी निकल रहा है, बिल्कुल वाइट लग रहे हैं वो झरने भी। और बहुत सुंदर, बहुत ड्रीमी सा सीन है, बहुत मैजिकल सा सीन है वो। और हम सब अपनी छत पे बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। बट इसमें कुछ अनरियलिस्टिक सा भी होता है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग भी है। आई डोंट नो कहाँ से वो बिल्डिंग आई, और पहाड़ों के बीच में बिल्डिंग कभी होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बट वो है, बहुत लंबी सी बिल्डिंग है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, बट एंडिंग पॉइंट मुझे दिख रहा है क्लियरली। और वो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, आयरनिकली बिल्डिंग अच्छी लग रही है, देखो पहाड़ों के बीच में जो बिल्डिंग भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग है, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, बहुत सारे कलर्स है उसके अंदर, बहुत ब्राइट सी बिल्डिंग है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे। तो वो मेरे और पहाड़ के बीच में है, मतलब मैं हूँ, फिर उसके बाद बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के फिर उधर उस साइड सामने पहाड़ है। और ये पहाड़ बिल्कुल ऐसे चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरा हमारे मतलब राउंड में है पहाड़ पूरे, और उनके ऊपर से झरने बह रहे हैं, और इतने सारे, मतलब बहुत ही ड्रीमी सा, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा, येट मैजिकल सा सीन है। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। आई डोंट नो कि कैसा बनेगा, मैं भी थोड़ा सा इसके लिए नर्वस हूँ, बट एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं अपनी इमेजिनेशन से कुछ बनाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्योंकि ये पेंटिंग मैं अपनी इमेजिनेशन से बना रही हूँ, इमेजिनेशन से मतलब कि ऑफ कोर्स मैं किसी दूसरी पेंटिंग को रिक्रिएट नहीं कर रही हूँ, मेरी खुद की ये पेंटिंग होने वाली है। तो मैं इसका पहले रफ ड्राफ्ट बना के देख रही थी, और ये है वो ड्राफ्ट। आई होप यू कैन सी द ड्राफ्ट। ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये सेकंड ड्राफ्ट है। फर्स्ट ड्राफ्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप देख सकते हो तो ये वाला है सेकंड ड्राफ्ट, ठीक है। और मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं अभी एक और ड्राफ्ट बनाऊंगी और कोशिश करूँगी कि वो बन जाए अच्छे से। फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए मैंने पिंटरेस्ट की भी हेल्प ली है। जो इमेजेस मुझे मेरे ड्रीम के सिमिलर लग रही थी, मैंने उनका रेफरेंस लेके उनको अपने स्केचबुक में बना लिया। हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू डे। और लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना रफ स्केच, बेसिकली एक रफ आइडिया कि कहाँ मुझे क्या बनाना है। और आज से मैं शुरू करूँगी अपनी कैनवस पर पेंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। और इसके लिए मैंने एक ब्लैक कैनवस यूज़ किया है। बाय द वे, ब्लैक कैनवस मैंने खरीद तो लिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक वाइट कैनवस ही था और बस इस पर ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो मैंने फाइनली अपनी स्केचिंग कंप्लीट कर ली है। और इस स्केच में आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे पहाड़ बनाए हैं। इतने असलियत में भी नहीं होते एक जगह पे, पर मैंने बना दिए हैं, ठीक है। और असली में तो कभी बिल्डिंग भी नहीं होती है पहाड़ों के बीच में इतनी बड़ी, वो भी मैंने बना दी है। झरने रैंडमली कहीं से भी निकल रहे हैं, बेचारा चांद, एक जो चांद है वही सही लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे, बाकी सब इलॉजिकल चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन सपने हमारे इलॉजिकल ही होते हैं, तभी तो वो सपने हैं। सपनों में तो कुछ भी हो सकता है जो असलियत में नहीं होता। इसके बाद मैंने इस पर पेंट करना शुरू किया, और इसको बनाते बनाते आई रियलाइज्ड कि अगर आप कुछ भी चीज़ अपनी इमेजिनेशन से बनाते हो तो वो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि उसे बनाते बनाते आप अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हो जहाँ आपका खुद का स्टाइल शेप लेता है। आपको ये समझ में आने लगता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से कितना बना पा रहे हो, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप भी कुछ क्रिएट कर सकते हो जो दूसरों से अलग है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी कि जो बिल्डिंग है उस पर पेंट कर दिया मैंने। और अभी मुझे डाउट है कि विंडोज़ मुझे कैसे कर रखनी है। विंडो मतलब ऐसे लाइट अप रखनी है या फिर डार्क ही रहने देनी है, ठीक है। उससे पहले मैं करूँगी बैकग्राउंड।
थोड़ा बैकग्राउंड में चेंजेस करूँगी, थोड़ा हाईलाइट करूँगी और थोड़ी और डिटेलिंग डालूँगी, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे जो झरने हैं दोनों साइड में, उनमें मैंने कुछ भी डिटेलिंग नहीं की है, बस एक स्ट्रोक लगा दिया ब्लू पेंट का और बस। तो अभी मुझे वहाँ पे चेंजेस करने हैं थोड़े जो ऊपर ये माउंटेन्स है ऊपर वाली साइड के, उनको थोड़ा और हाईलाइट करना है, थोड़ा और उसमें रोशनी डालनी है, क्योंकि चांद की रोशनी डायरेक्टली उन पे पड़ेगी तो वो। और थोड़ा बैकग्राउंड अभी डार्क लग रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है चीज़ें, तो थोड़ी सी और उनको क्लियर करनी है। बाकी तो यही है। तो वैसे भी शाम हो गई है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं फिर थोड़ी देर में ही मैं मतलब 1 घंटा और बैठूंगी, इस पे काम करूँगी, वरना फिर शाम को रात को बैठ के भी इसको आज कंप्लीट कर दूँगी मैं। तो कल यू कैन सी द कंप्लीट फाइनल पेंटिंग, और वो भी जो मेरे सपने का सीन था वो अब तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही हो गया होगा कि क्या सीनरी थी वो, बट स्टिल एक फ़ाइनल व्यू मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो यू विल वेट फॉर द फाइनल वीडियो। इट्स ऑलमोस्ट डन, मैंने थोड़ी और डिटेलिंग करी है और अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। सो ये थी मेरी ड्रीम से इंस्पायर्ड पेंटिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो अपने ड्रीम को पेंट करके। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।